हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम जंगल चैनल में। आपको पता है एसएससी जीडी का पेपर एसएससी जीडी का पेपर आ चुका है। वो पेपर होने वाला है 10 जनवरी से 14 फ़ेब तक। जी हाँ दोस्तों, 10 जनवरी से 14 फ़ेब तक वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इस पेपर का, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस पेपर का, वो है रीजनिंग जो पूछी जाएगी उसके आएंगे 20 क्वेश्चन। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीएस के 20 क्वेश्चन, मैथ के होंगे 20 और इंग्लिश और हिंदी के पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन। यानी कि 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, टोटल बनेंगे 160 नंबर। और ये 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा आपको 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होंगे। एग्ज़ाम जो है दोस्तों हमने देख लिया है, वो लिया जाएगा 10 जनवरी से 14 फ़ेब तक। आई होप आप सभी की तैयारियां जो है वो ज़ोर शोर से चल रही होंगी। आप सभी जो डिस्कशन करने यहाँ पे आए हैं वो है सेफ स्कोर। दोस्तों सेफ स्कोर जो होगा वो होगा 98 से लेकर 103 के बीच। अगर आपके मार्क्स 98 से 103 के बीच में बनेंगे तो आप रहेंगे एक सेफ साइड। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चन आता है हमारे सामने वो है, लास्ट मिनट में क्या करें क्या पढ़ें। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में अक्सर जो होता है आपका आउटकम दिन भर में कम हो जाता है। इससे घबराहट ही बढ़ेगी और आउटकम लास्ट मिनट में कम ही होगा बढ़ने की बजाय। अब समस्या ये है कि कैसे पढ़ें ताकि जो आउटकम है वो मैक्सिमम हो और एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और एग्ज़ाम्स में मार्क्स इम्प्रूव हो पाएँ। आप सभी किसी ना किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ लगा रहे होंगे। अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है तो आप अपनी तैयारी अपने अकॉर्डिंग करते रहिए। अगर आपके मार्क्स दोस्तों अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 65 से लेकर 110 तक, ये वीडियो आपके लिए है। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में तो अब 8 दिनों में कैसे पढ़ें ताकि मार्क्स इम्प्रूव हो जाए। देखो दोस्त, अब करनी होगी स्मार्ट स्टडी। अगर जीडी क्रैक करना है तो क्या ये अभी भी संभव है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अब जो करना है आपको वो देखो। मान लो आप 8 बजे पढ़ने बैठो। मान लीजिए आप 8 बजे पढ़ने बैठते हैं और अपना रिवीजन करने के बाद 9 से 10 तक आप दीजिए एक टेस्ट सीरीज़। आप दीजिए टेस्ट सीरीज़ 9 से 10 तक। आपने टेस्ट एनालाइज करने पे पाया, मान लीजिए रीजनिंग का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन गलत है, मैथ का गलत है, परसेंटेज का, और इंग्लिश में गलत है स्पॉटिंग द एरर। स्पॉटिंग द एरर गलत है इंग्लिश में, मैथ में परसेंटेज का क्वेश्चन गलत है और रीजनिंग में गलत है नंबर सिस्टम का। तो आपको जो अब करना है, आपको करना है सब कुछ नहीं पढ़ना। रीजनिंग का नंबर सिस्टम के 12 क्वेश्चन लगा लीजिए। मैथ के परसेंटेज का उसी टाइप का जो गलत हुआ है उस टाइप के 3 क्वेश्चन लगा लो। और इंग्लिश में जो स्पॉटिंग द एरर है, स्पॉटिंग द एरर में अगर मान लीजिए गलत हुआ था तो आप उसके भी 12 क्वेश्चन लगा लो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि मान लीजिए ये सब करेंगे आपने 9 से 10 एग्ज़ाम दिया और ये सब इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि भाई क्या गलती थी, कैसे करना है सॉल्व, क्यों सॉल्व नहीं हुआ, ये आप देखते देखते आपको लग गया 1 घंटा और तो बच गए 11। अब 11 से 12 जो है दोस्त एक टेस्ट और लगाओ। अब क्या होगा? अब नंबर सिस्टम तो गलत नहीं होगा क्योंकि आपने 12 क्वेश्चन लगा लिए। और इससे क्या, 12 क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, 12 ही क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, इससे क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगी। 80 क्वेश्चन करने हैं कितने देर में? 60 मिनट में। 60 मिनट में करने हैं 80 क्वेश्चन, तो यानी कि टाइम रिस्ट्रेंट तो है हमारे पास, है ना। क्वेश्चन पेपर तो हमने पूरा लगाना है, तो नंबर सिस्टम के 12 क्वेश्चन लगाएंगे तो स्पीड तो इम्प्रूव हो जाएगी।
तो जब आपने टेस्ट दिया नंबर सिस्टम गलत नहीं हुआ। अब मान लीजिए मिरर का क्वेश्चन गलत हुआ, मिरर वाला क्वेश्चन गलत हो गया, और जो आपका मैथ्स था उसमें गलत नहीं हुआ। क्या मैथ्स में क्या गलत नहीं हुआ? हमारा गलत था परसेंटेज का। तो अब परसेंटेज का उस टाइप का क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होने लग रहा 10 दिन के अंदर। 10 दिन तक तो ये याद रहेगा कैसे करना था। अगर परसेंटेज का क्वेश्चन गलत था, नहीं हुआ, तो मान लीजिए हमने लिख लिया कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन था, वो हो गया गलत। अब क्या करना है, जो हमने टेस्ट दिया था वो दिया था 11 से 12, 11 से 12 दिया हमने टेस्ट। फिर इसको एनालाइज करो। मान लीजिए आपके नंबर आए थे 60। अब आपने 2 क्वेश्चन अपने इम्प्रूव कर लिए। कौन कौन से? परसेंटेज और नंबर सिस्टम वाला। परसेंटेज और नंबर वाला क्वेश्चन आपने ठीक कर लिया। अब आपके हो गए 64 मार्क्स। अब जो अगला पेपर है आपका वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। गलत था, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के और रीजनिंग में गलत था मिरर वाला। तो मिरर वाले 5 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के, जिस तरह का क्वेश्चन गलत था कंपाउंड इंटरेस्ट में, दोस्त उसी की तरह लगाओ 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन लगाओ उसी की तरह के। इससे क्या होगा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का उस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आप गलत नहीं करेंगे। दोस्त जो टेस्ट सीरीज बनाई जाती है ना, वो बनाई जाती है एग्जाम के पैटर्न पर। वैसा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जैक्ट, पर उसकी तरह का पक्का आ जाएगा। अगर मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा, भाई रेट कर रहा है वो हाफ ईयरली, तो बता दो प्रिंसिपल 100 था, और आपसे पूछ ले कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो दोस्त एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए ना आए, 100 ना दिया हो, 1000 दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया था आपको मान लो 5% था, और एग्ज़ाम में 7% पूछ लेगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा, क्वेश्चन वो ही आएगा एग्ज़ाम में। तो अगर इस तरह से करेंगे तो हमारी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। आप ये कर लीजिए, आप 3 या 4 दिन, हो सकता है पहले दिन ढंग से रिजल्ट ना दिखे, अगले पेपर में परसेंटेज का वो क्वेश्चन ही ना आए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपने प्रैक्टिस करी थी वो ना आए, पर दूसरे दिन आप पेपर देंगे तो परसेंटेज का फिर से वो क्वेश्चन आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फिर से वो क्वेश्चन आ गया, और जो गलत हो गया वो टाइम एंड वर्क हो गया। मान लीजिए टाइम एंड वर्क हो गया, तो ऐसे टाइम एंड वर्क भी अपने जो इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, टेस्ट सीरीज उसी तरह से बनाई जाती है लास्ट ईयर के पैटर्न को देखकर। भाई जो लास्ट ईयर के जो पैटर्न है, लास्ट ईयर के जो पैटर्न है उनको देखकर ही टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। अगर उसी तरह के पैटर्न पर हमने टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन करी है, अगर आप सही तरह जगह से टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं तो उसी तरह से वो प्रोवाइड करी जाएगी टेस्ट सीरीज़, ताकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो आपकी टेस्ट सीरीज़ से ही आए। इसीलिए लोग 100 टेस्ट देते हैं। अगर आप ऐसे ही 8 दिन बचे हैं, रोज़ आप 4 टेस्ट दें, या मान लीजिए कम से कम भी लगा लूँ मैं 3 टेस्ट दे रहे हैं, 3 टेस्ट दे रहे हैं, तो 8 दिन में कितने दे देंगे? 24। और ज़रूरी नहीं आपका पहले दिन ही है, अगर मान लीजिए आपका 11वें दिन है या 12 दिन बचे हैं अभी एग्ज़ाम में, तो 12 दिन अगर 3 टेस्ट देंगे तो 36 टेस्ट हो जाएंगे। अरे 36 टेस्ट भी कर लिए प्रैक्टिस, है ना? 36 टेस्ट करे अगर आपने, और क्वेश्चन जो है मैथ के 20 आएंगे, रीजनिंग के 20 आएंगे, तो कितने हो गए? 720 तरह के क्वेश्चन आपने दोनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन 720 आपने प्रैक्टिस कर लिए। और अगर आप किताब खोल कर पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, ऐसे तो अनरिलेटेड जो होगा सिलेबस से आप वो भी पढ़ोगे, है ना? वो शायद ना भी आए पेपर में, आप वो पढ़े जा रहे हो। अंधों की तरह मत पढ़ो, स्मार्ट पढ़ो। अब लास्ट के दिन में हमने क्वांटिटी नहीं करनी कवर, हमें करनी है क्वालिटी कवर। क्वालिटी ऑफ एग्ज़ाम्स, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं, क्वांटिटी कवर नहीं करनी। सब कुछ अब 8 दिन में तो नहीं पढ़ा जा सकता, है ना? अब मान लीजिए मान लेते हैं टाइम एंड डिस्टेंस आपने नहीं पढ़ा,
टाइम एंड डिस्टेंस आपने नहीं पढ़ा, पर आप टेस्ट सीरीज़ देंगे तो अब आपको टाइम एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। टेस्ट सीरीज़ में मान लीजिए 4 या 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में, उसी तरह पूरे क्वेश्चन ना पढ़कर हम ये 4 या 5 या 15 तरह के 15 क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं कवर, है ना। अगर टेस्ट सीरीज़ हम सही से दें, उसका रिवीजन सही से करें, उसको एनालाइज सही से करें, और हमने पाया कि 36 टेस्ट दिए थे हमने, और हमने पाया भाई 36 टेस्ट में जो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है 4 तरह के, 4 अलग अलग तरह के या 8 अलग अलग तरह के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। तो अगर आप किताब खोल के पढ़ने बैठेंगे तो उसमें तो 50 तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका होगा टाइम वेस्ट। अगर आप खाली ये 8 ही तरह के क्वेश्चन कर लें, मान लीजिए आपने कर लिए 12 क्वेश्चन लगा लिए 8 तरह के, तो कितने करने पड़े आपको, 96 तरह के, 96 क्वेश्चन कर लिया। अब 96 क्वेश्चन करने के बाद मुझे तो लगता नहीं कि आप एग्ज़ाम में वो उस तरह का क्वेश्चन आया है और आप गलत कराएं। तो इस तरह पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आउटकम जो है दिन भर में वो ज़्यादा निकलेगा। टेस्ट सीरीज़ में नंबर बढ़ेंगे। अगर आपके 60 आ रहे थे और आप ऐसे करते करते 5 दिन में अगर मान लीजिए 75 तक भी पहुंच गए, तो आपका क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का ही खेल है दोस्त। कॉन्फिडेंस बढ़ा उतना ही पेपर आसान लगने लग जाएगा, उतना ही पेपर ब्रेकेबल लगने लगेगा कि हाँ इसको ब्रेक किया जा सकता है, इस पेपर को तोड़ा जा सकता है। तो दोस्त जब ब्रेकेबल लगती है ना चीज़ कि हाँ कर दोगे, कि हाँ कर देंगे, तब हो जाता है पेपर इजी। अगर आप हो सकता है कि आप टेस्ट सीरीज में 75 कर रहे थे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की वजह से आप जो एग्ज़ाम में करके आए वो करके आए 90 क्वेश्चन सही, 90 मार्क्स ले आए आप। दोस्त पेपर है 160 मार्क्स का, ठीक है, हमें लाने हैं 105, 55 मार्क्स, 55 मार्क्स नहीं गए तो पूरा पेपर तो अटैम्प्ट नहीं करना हमें स्मार्ट पेपर, हमें सिर्फ इतने ही नंबर लाने हैं, हमें कोई मतलब नहीं है पूरा टेस्ट। ज़रूरी नहीं कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दोस्त उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। जीके जीएस जो है वो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ ले जाए। एसएससी का तो दिमाग खराब है, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी मैंने देखा है एसएससी जेई में 1965 में किसको अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज। 1965 में नोबेल किसको दिया गया। अगर आप भी पेपर सेट करेंगे 1965 का तो किसी को भी याद नहीं रहेगा। तो जीएस में मार्क्स बढ़ना है टफ। इंग्लिश में वर्ड्स याद करिए, एंटोनिम सिनोनिम याद करिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करिए, टाइम स्पेंड करिए इस पे। ये याद होंगे तो पेपर में आने के चांस भी हैं। जीके जीएस जो है ये है अनप्रेडिक्टेबल। रीजनिंग पे आप मेहनत करेंगे, हो सकता है 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक कर दें आप। मैथ में मेहनत करेंगे तो हो सकता है 20 में से 20 कर दें। इंग्लिश में मान लीजिए 15-16 कर दें। अगर आप 5-10 आ रहे थे और हो सकता है आपने ढंग से पढ़ा तो 15 क्वेश्चन ठीक कर दें आप, 30 मार्क्स यहाँ ले आएँ। हिंदी में इम्प्रूव कर लें। तो दोस्त ऐसे तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है अगर आप बिल्कुल ही किताब खोल कर, किताबें तो ग्रंथ हैं दोस्त, कोई अंत नहीं है इसका, कहीं से भी पढ़ते रहो, कितना भी पढ़ते रहो, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आप एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा होगा। अगर मैं आपको बता दूं कि ये रोड यहाँ से, भाई यहाँ से जो है जीटीबी मेट्रो जाओ, जीटीबी से मेट्रो लो और वहाँ से आप कश्मीरी गेट पहुँच जाओ, और अगर आप कहीं और से आए हैं मैं आपको यहाँ छोड़ दूँ और यहाँ पे पूछने वाला भी कोई नहीं है, बताने वाला भी कोई नहीं है, तो यहीं घूमते रहोगे मुखर्जी जीटीबी में, परमानंद में, निकल ही नहीं पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कश्मीरी गेट हैगा और है पास में ही। तो अगर रास्ता पता हो तो पहुँचना बहुत आसान है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी एसएससी जीडी में। लगे रहो दोस्त, हो तो सब कुछ सकता है। अभी भी 8 दिन है,
8 दिन में भी ये पढ़ा जाएगा अगर ढंग से करेंगे तो। आप कर सकते हैं, मुझे तो विश्वास है। अगर आपको भी विश्वास है, आपके लगता है कि आपके पेरेंट्स आप पे उम्मीद लग रहे हैं, लगाए बैठे हैं कि हाँ भाई कर देगा, तो मुझे तो लग रहा है आप कर देंगे। अभी भी 8 दिन में भी सब कुछ हो सकता है और हो जाएगा, घबराना नहीं है। एग्ज़ाम जंगल आपके पास बैठा है आपको गाइड करने के लिए। दोस्तों, एग्ज़ाम जंगल जो है, हमारी कोशिश ये है कि अंधेरे रास्ते में एक दिए की तरह काम करें, ताकि आप उस दिए के पीछे पीछे जाते रहें, जाते रहें, जाते रहें। तो आप जब दिन हो तो तब तक आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएं। अंधेरा क्या है दोस्तों? अंधेरा है आपकी तैयारियां है अंधेरा। और उजाला क्या है? उजाला है आपकी सफलता। अगर अंधेरे में कोई दिया दिखा के आपको रास्ता दिखाएगा तो गाइडेंस आपको सही देगा, सही जगह से गाइडेंस मिलेगी, तो आप उस गाइडेंस से चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। अंधेरा है और जब उजाला होगा, उजाला कब होगा? उजाला होगा जब दोस्तों, जब रिज़ल्ट आएगा तब होगा उजाला, कि क्या रहा रिज़ल्ट में। क्या वो उजाला जो है सुनहरा है, या वो उजाला कहीं कीचड़ में ले गया हमें। तो दोस्त, एग्ज़ाम जंगल की जो टीम है उसका एक ही मकसद है, उस दिए की तरह काम करें जो इस अंधेरी तैयारी में आपको उजाले की तरफ ले जाए। बाकी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अभी ये शुरुआत है, ये शुरुआत अभी है, और ये शुरुआत बहुत दूर, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। हमारी शुरुआत यहाँ से हुई है, आपसे हम अभी जुड़े हैं। आई होप इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिले, आपका एग्ज़ाम में आपकी इम्प्रूवमेंट हो, आप इससे कुछ ले पाएँ। अगर आप 1% भी ले पाए, आपका एक नंबर भी बढ़ गया, तो दोस्त हमारी तो सफलता वही है। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।